हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी। तो भाई आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर जेआईटी की भी तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आज जो है हम टॉप 50 साइंस के एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आपने पटवारी का सिलेबस, पंचायत सेक्रेटरी का या जेबीटी वगैरह का सिलेबस उठाकर देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि अब जो साइंस सेक्शन है उसको जो है वो थोड़ा डिटेल में पूछा जाना जो है वो शुरू कर दिया गया है। मतलब बहुत सारे टॉपिक जो है वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो वहां पर मिलेंगे, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप अपनी तैयारी में बहुत पीछे चल रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि हम जो है वो प्लान कर रहे हैं एक मॉक टेस्ट जो है वो अरेंज करवाने का, ठीक है। यानी कि मॉक टेस्ट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी के लिए, फुल मॉक टेस्ट। चाहे फिर वो पटवारी का एग्जाम हो, पंचायत सेक्रेटरी का हो, जेआईटी का हो या किसी और एग्जाम हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां पर हमने एक पोल डाला है। उस पोल पर जितने ज़्यादा वोट्स होंगे उतनी जल्दी आपको जो है हम फ्री का मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओएमआर जो है वो मॉक टेस्ट होगा, जिसमें सामने आपके क्वेश्चन होगा, नीचे की तरफ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन आपको टिक करना है। उसके बाद वैसे ही आपने पूरा टाइम रहते अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जितना भी आपका एग्जाम के रिलेटेड टाइम होगा, और फिर जो है वो आप अपना टेस्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हैं सभी बच्चों में, ठीक है। तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा कि आप जो है वो अपनी तैयारी को चेकआउट कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूर पोल जो है वो उसमें यस और नो का आंसर दे दीजिएगा। उसके साथ ही अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, जेवीआईटी की तैयारी कर रहे हो, पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेकआउट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे जो भी कोर्सेज चले हुए हैं और डेमो आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका, विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। जो बॉडी बिल्डिंग होती है यानी कि शरीर का निर्माण होता है, उसके लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जो है वो जिम्मेदार है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है या फिर विटामिन होते हैं। तो बहुत इजी आंसर है, आपने अभी तक पढ़ भी लिया होगा। इसका आंसर है आपका प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को जो है वो आपका बॉडी बिल्डिंग फूड्स के रूप में जो है वो जाना जाता है, फूड के रूप में जाना जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि एक तो ये ग्रोथ में हेल्प करता है आपकी, प्लस किस में हेल्प करता है, जो भी आपके टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो भी आपके टिश्यूज हैं उनकी रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये काम होता है। जो जिम वगैरह जाते होंगे, जिम वगैरह जाते हैं, उनको पता होगा प्रोटीन की अहमियत जो है वो क्या होती है। सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, दूध में आपको मिल जाता है, ठीक है जी, मिल्क में आपको मिल जाएगा। पल्सिस एक अच्छा सोर्स मानी जाती है प्रोटीन का। इसके अलावा एग्स हो गए आपके, ठीक है, फिश हो गई आपकी। उसके अलावा आपका जो है वो सोयाबीन हो गया। तो ये सारे सोर्सेज हैं किसके, प्रोटीन के, और अलग अलग अमाउंट में या अलग अलग जो है वो क्वांटिटी में इसमें आपको जो है वो प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो पहला आंसर आपको समझ आ गया होगा कि विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग, तो उसका आंसर होगा प्रोटीन। देखो यार, 50 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो इसको पढ़ रहे हो। एक चीज मैं आपको बोलता हूं कि आपको 50 में से ये कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो इतना टाइम लगा के तो आप बता ही सकते हो कि 50 में से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी ये आइडिया लग जाए कि अगर आपके 50 में से मैक्सिमम सही हुए हैं तो मैं थोड़ा सा लेवल और अप करके आऊं। अब अगर आप नहीं बताओगे तो फिर वो थोड़ा सा जो है वो दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आपको सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना है कि 50 में से चाहे आपके 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, बिल्कुल ठीक है, आपको यह बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं, और बाकी से भी आप जो है वो फिर कंपेयर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, ठीक है। अब ये नहीं है कि क्वेश्चन सेम ही पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं, बट आपको आंसर पता होना चाहिए कि विटामिन सी की कमी के कारण जो है वो कौन सा रोग होता है। रिकेटस होता है, स्कर्वी होता है, गॉइटर होता है या बेरी होता है, कौन सा रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आंसर होगा आपका स्कर्वी। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है भाई, विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या हैं इसके, सिम्टम्स होते हैं भाई ब्लीडिंग गम, ठीक है, आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो ब्लीड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा कई केसेस में जो है वो वीकनेस भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और सोर्स क्या होते हैं विटामिन सी का, जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है जी, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो एक बढ़िया सोर्स है विटामिन सी का, जिसमें आपका आंवला वगैरह जो है वो आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है वो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी हेल्प्स अस सेपरेट आयरन नेल्स फ्रॉम सैंड, कि भाई अगर आपको जो है
जो आपकी रेत होती है ना, रेत रेत से जो है वो आपकी लोहे की कीलों को अलग करना है, ठीक है, किसके थ्रू करोगे? ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट के थ्रू करोगे। तो उस प्रॉपर्टी को कहते क्या है, ठीक है, मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो, जो जिसके थ्रू जो है वो आयरन नेल्स जो है वो मिट्टी से अलग हो जाती है? सॉल्युबिलिटी होती है भाई, सॉल्युबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होगी। हार्डनेस, क्या कीलें मतलब कि सख्त होती हैं, इस कारण जो है वो आप उनको रेत से अलग कर पाते हो? नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी तो आएगी नहीं भी, आंसर होगा आपका मैग्नेटिज्म, ठीक है जी। तो मैग्नेटिज्म यानी कि क्या होता है कि आयरन जो होता है आपका, यानी कि जो आयरन है, लोहा है, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि जब भी आप उसके पास मैग्नेट को ले जाओगे, वैसे ये बहुत बेसिक सी बातें हैं बट फिर भी मैं बता रहा हूं, मैग्नेट को लेकर जाओगे तो वो उसमें चिपक जाएगी, चुंबक में चिपक जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक्स, कि अगर आपके पास रेत का ढेर है और उसमें कीलें पड़ी है और आप वहां पर अपनी चुंबक घुमाओगे तो सारी कीलें जो है वो अलग हो जाएंगी। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट। जो विनोइंग होती है, जिसको फटकाई बोलते हैं, का उपयोग किसे अलग करने के लिए किया जाता है? आप सॉल्ट फ्रॉम वाटर, हस्क फ्रॉम ग्रेन, स्टोन फ्रॉम राइस, ऑयल फ्रॉम वाटर, किसको करने के लिए? फटकाई, फटकाई से थोड़ा आप समझ रहे होंगे, ठीक है, झट मतलब कि एक फटक फटक मार के जो है वो चीज़ों को अलग करना। तो पानी से आप सॉल्ट को तो अलग इस तरीके से नहीं करोगे, ठीक है, राइस से स्टोन को भी नहीं, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है, हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब आप इसको फटकाई करते हो तो जो हल्का मटेरियल होता है, ठीक है, वो हवा से, मतलब कि हवा जो चली होती है, विंड जो चली होती है, उससे जो है वो अलग हो जाता है और भारी मटेरियल जो है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपने जनरली इसको देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है वो मतलब हल्की चीज हवा से दूर चली जाती है और भारी चीज जो है वो नीचे गिर जाती है, उसको बोलते हैं विनोइंग। तो ये हस्क जो होता है उसको ग्रेन से अलग करने के लिए वहां पर यूज किया जाता है। समझ आ गया? अगला है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, देखो यार मेरे हिसाब से तो आपके 50 में से मैक्सिमम 40 प्लस आंसर जो है वो सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। कौन सा मिट्टी, मतलब कि कौन सा पौधे का भाग होता है जो मिट्टी से जल अवशोषित करता है? स्टेम, फ्लावर, रूट, लीफ, कौन सा होता है भाई? फ्लावर होगा, फ्लावर को तो काट दो भाई, लीफ को भी काट दो, ठीक है, दोनों ही नहीं है। ये मान लो एक आपका पौधा है, ठीक है, उसके नीचे क्या आती है? सबसे नीचे जड़ें होती है, फिर आपका ये स्टेम होती है। तो पानी, जब आप पानी मिट्टी में डाल रहे हो तो कहां से जाएगा भाई? जड़ों से होकर जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? रूट आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है? रूट्स, ठीक है। रूट्स का काम क्या होता है कि जो भी वाटर है आपका सॉइल में, प्लस आपके जो मिनरल्स है जो भी पौधे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वो एब्जॉर्ब करना, ठीक है जी। अच्छा, रूट में जो हेयर्स होते हैं उससे क्या होता है, वो क्या इंक्रीज करता है? वो आपका एब्जॉर्प्शन जो एरिया होता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है। कौन करता है? रूट के जो हेयर होते हैं, ठीक है। और किसके लिए जरूरी है भाई? पानी, भाई ऑब्वियस ही बात है, जो पानी है, जो मिनरल्स है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है वो जरूरी है। समझ आ गया? चलिए अगला है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फाउंड इन। ठीक है, बॉल और सॉकेट संधि या जॉइंट जो है वो कहां पर पाई जाती है? बहुत, ये मैंने आपको एक साइंस वाली वीडियो में पहले भी करवाया था, ठीक है। कहां पर पाई जाती है भाई? शोल्डर में पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, बॉल और सॉकेट की जब बात होगी तो वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? वो जॉइंट आपको देखने को मिलेगा शोल्डर में, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है जी। और इसके अलावा एक और जगह पर देखने को मिलता है, वो है आपका हिप। तो हिप और शोल्डर याद रखिएगा, ऑप्शन में हिप हो गया तो हिप याद लगा दीजिएगा, शोल्डर हो गया तो शोल्डर लगा दीजिएगा, ठीक है। मतलब बॉल और सॉकेट का मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि आप जो है, जो मूवमेंट होती है मतलब बंदे की, ठीक है, जो आप मूवमेंट कर पाते हो वो ऑल डायरेक्शन में कर पाते हो। समझ आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। समझ आ गया? सबसे जो फ्लेक्सिबल जॉइंट माना जाता है बॉडी के अंदर, वो माना जाता है बॉल एंड सॉकेट, जो कि आपको शोल्डर और हिप में देखने को मिलेगा, और इससे आप कहीं पर भी मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल मूव्स बाय फॉर्मिंग लूप्स। कौन सा एनिमल है जो कि लूप्स बनाकर जो है वो चलता है? ठीक है, बहुत मतलब कि थोड़ा सा कई बच्चों के लिए ट्रिकी भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं होता, और कुछ के लिए जो है वो इजी भी हो सकता है, और कुछ का तुक्का भी इजी जो है वो लग सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आपको क्या देखने को यहाँ पर मिलता है। फिश हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है, या बर्ड, फिर बर्ड हो गया, ठीक है। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है वो आपका क्या करता है? लूप फॉर्मेशन में जो है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। और ये सारी चीजें एनसीईआरटी में बताई गई है, ये मैं आपसे खुद से नहीं बोल रहा हूं। अर्थवॉर्म जो है वो लूप फॉर्मेशन में जो है वो मूव करता है।
तो इसको क्या कहते हैं, इसको मतलब कि इसको जो है आपका ये याद रखना कि लूप में जो है वो अर्थवर्म मूव करता है, ठीक है जी। जैसे आपने देखा नहीं होगा अर्थवर्म की बॉडी पहले सिकुड़ती है, फिर एक्सपैंड होती है, फिर सिकुड़ती है, फिर एक्सपैंड होती है, तो इस तरीके से। चलिए अगला है अ कैमल इज अडेप्टेड टू, ठीक है, ऊंट किस प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित है, ठीक है जी, मतलब कि जो कैमल होता है वो किस तरीके के एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड है, ठीक है। आंसर बहुत इजी है, पोलर रीजन में रहता है, नहीं यार, फॉरेस्ट में नहीं, एक्वेटिक हैबिटेट नहीं, डेजर्ट। आंसर क्या होगा भाई, डेजर्ट जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है जी, समझ आ गया। जो उसकी लॉन्ग लेग्स होती है, ठीक है जी, और जो उसके नीचे के ब्रॉड फीट होते हैं वो उसको डेजर्ट में मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और आपने ये तो बहुत पुराने समय से सुना होगा कि भाई मतलब कि जो ऊंट है वो थोड़े से पानी में भी जो है वो सरवाइव कर लेता है, ठीक है, लिटिल जो वाटर होता है उसमें भी वो सरवाइव कर लेता है, ठीक है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से आपको इजी भी लग रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन है, बट ये सारी चीजें आपके सिलेबस में मेंशन की गई है, ठीक है जी, तो ये याद रखना है। बाकी इसी तरीके के पूछे जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, और एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कैमल से रिलेटेड, ठीक है, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देखो एक चीज याद रखना, आपने बहुत बार पूछा होगा कि जो उसका हम्प होता है ना, हम्प, उसमें जो है वो वाटर स्टोर करता है, ये चीज गलत है, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चंस आता है वो किस तरीके से आता है कि जो कैमल फैट स्टोर करता है वो कहां पर करता है, तो फैट स्टोर जो किया जाता है वो हम्प में किया जाता है। याद रखिएगा, जो कैमल का हम्प होता है उसमें कैमल क्या स्टोर करता है, उसमें कैमल जो है वो फैट स्टोर करता है, नॉट वाटर। ये चीज आपने बचपन में सुनी होगी, बट ये चीज जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास आ जाए कि कैमल जो है वो फैट कहां पर स्टोर करता है, तो फैट जो स्टोर करता है वो आपका हम्प में करता है, ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। और आज के बाद यही आगे चीज भी जब भी आप किसी और को बताओगे, ठीक है, तो वो याद रखिएगा, ठीक है जी। और जो कैमल वाटर स्टोर करता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम वगैरह में जो है वो स्टोर करता है, ठीक है, तो हम्प वगैरह में जो है वो सिर्फ फैट स्टोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेंथ की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या है, बहुत इजी है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट जो है वो आपकी यहां पर मीटर होती है, समझ आ गया। सिंबल क्या होता है भाई, एम जो है वो सिंबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, वुड है, कार्डबोर्ड है, क्लियर ग्लास है, या फिर स्टोन है। तो क्लियर ग्लास जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं भाई, जो अपने में से लाइट को क्रॉस होने दें, उनको क्या कहते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वुड बोल लिया जाए, स्टोन बोल लिया जाए, ये किस प्रकार के आपके ऑब्जेक्ट हैं, इनको बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ओपेक। याद रखिएगा ओपेक की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूजुअली मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, बहुत सही आंसर सभी का, टंगस्टन से बना होता है, ठीक है जी। टंगस्टन से क्यों बना होता है, क्योंकि इसका जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन का होता है, ठीक है, समझ आ गया। और ये ग्लो करता है, बहुत टाइम तक ये ग्लो कर लेता है विदाउट मेल्ट, मतलब कि पिघलता नहीं है और बहुत समय तक ग्लो कर लेता है, इसलिए इसका टंगस्टन यूज किया जाता है, ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इनमें से कौन सा जो है वो विद्युत कुचालक है, ठीक है, कुचालक, इंसुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कुचालक है, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और आयरन। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका प्लास्टिक, ठीक है। कुचालक मतलब यानी कि इंसुलेटर मतलब कि जो कि अलाउ नहीं करता, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, कि अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, ठीक है जी। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, ये कॉमन इंसुलेटर होते हैं, समझ आ गया। मतलब कि इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने के लिए देखी होगी ना आपने, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उनके ऊपर जो कवर होता है वो आपका प्लास्टिक का होता है, तो प्लास्टिक क्या है, एक आपकी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। चलिए अगला है, विच मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, कौन से चुंबकीय ध्रुव, कौन से मैग्नेटिक पोल्स हैं जो कि हमेशा उत्तरी जो दिशा होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उसकी तरफ जो है वो इशारा करते हैं, कौन से पोल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, नॉर्थ पोल होते हैं, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, एयर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वायु में लगभग कितने परसेंट जो है वो नाइट्रोजन होती है, तो इसका आंसर है आपका 78%, ठीक है जी।
नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन आपका जो है वो 21%। ठीक है, कई बार इसको 22 भी लिख देते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस प्रकार, मतलब किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? रेस्पायरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर एक्सक्रीशन? तो ना तो रेस्पायरेशन, ना डाइजेशन, ना एक्सक्रीशन, ये है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है वो फूड प्रिपेयर किया जाता है। क्या क्या यूज करते हैं भाई? सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक है जी। क्लोरोफिल का यूज जो है वो किया जाता है, जो कि आपका किस में होता है? पत्तों में होता है, ठीक है। प्लस CO2 का यूज करते हैं। इन तीनों का यूज करके जो है वो आपका क्या बनाए, और भी चीजें होती है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है वो फूड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। तो ये, और फोटोसिंथेसिस ज्यादातर कहां पर आपको देखने को मिलेगी? लीव्स में जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपके मतलब कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो वहां पर पूछे जा सकते हैं। विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? ठीक है, चलो आ गया क्वेश्चन। पिगमेंट कौन सा है जो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है? तो क्लोरोफिल जो है वो उसका सही आंसर है। क्लोरोफिल जो है वो आपका किसके लिए यूज होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली जो माना जाता है। इसका काम क्या होता है? देखो, ये क्या करता है? ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, ठीक है। सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, कौन सा? ठीक है, आपका क्लोरोफिल, ठीक है जी। और जो आपका पत्तों का जो ग्रीन कलर होता है वो भी किस कारण होता है? वो भी क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके पास मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्लांट में कौन सा जो चीज होती है, या कौन सी, मतलब किसी भी तरीके से, कि जो सोलर एनर्जी को जो है वो ट्रैप करके रखती है, आंसर होगा क्लोरोफिल, ठीक है जी। और फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, अमीबा कैप्चर फूड यूजिंग। जो अमीबा होता है वो भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है या कैप्चर करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका स्यूडोपोडिया, ठीक है, याद रखिएगा स्यूडोपोडिया, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका, स्यूडोपोडिया का जो एक और नाम है वो है आपका फॉल्स फीट। फॉल्स फीट जो है वो इसका नाम होता है, ठीक है जी। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये अमीबा है ना, तो ये जैसे मान लो ये एक आपका क्या होगा, ये कोई मतलब फूड है, तो ये यहां से इस तरीके से इसको कवर करेगा और फिर अपने अंदर एंट्री ले लेगा, तो इस तरीके को बोलते हैं स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट, ठीक है जी। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना होता है मानव शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर आप लोगों के मैक्सिमम के 50 में से मैक्सिमम नंबर आए 40 प्लस, सभी के नंबर आए, ठीक है, मतलब रियलिटी में आने चाहिए, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो थोड़ी हाई लेवल की होगी। वैसे इतना सब देखो यार, जो आपके टॉपिक है ना उसमें इतने ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बनते नहीं है, बट फिर मैं थोड़े स्टेटमेंट वाइज क्रिएट करके जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अगला है भाई ठीक है, अच्छा एक और चीज तो बतानी भूल गया, 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि फ़ारेनहाइट में कितना हो गया? 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी कई बार ठीक है पूछ लिया जाता है। अच्छा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, थर्मोमीटर। थर्मामीटर आप जो है वो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो यूज किया जाता है बॉडी टेम्परेचर के लिए, ठीक है जी। और लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है वो अदर टेम्परेचर यूज करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए, विच नेचुरल इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन? ठीक है, कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो है वो लाल हो जाता है? तो वो है आपका चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज क्या है? ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है, ठीक है जी। रेड बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए आपका डार्क पिंक, ठीक है, दोनों ही आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। और बेस की, अगर बेस की पूछ लिया जाए तो चाइना रोज बेस में जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा, दोनों एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला है, टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स रेडिश ब्राउन इन। जो आपका टर्मरिक होता है वो लाल भूरा हो जाता है, किस में होता है? एसिड में होता है, बेस में होता है, वाटर में होता है, या सॉल्ट सॉल्यूशन में होता है? चलो वाटर तो छोड़ दो यार, वाटर में तो जब आप हल्दी घोलते हो तो वो येलो कलर की ही रहती है, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन भी छोड़ दो, ठीक है। एसिड बेस में से इसका आंसर होगा आपका बेस, ठीक है कि टर्मरिक जो होती है वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, किस में? अगर आप उसको बेस में ऐड कर रहे हो। समझ आ गया? और एसिड में अगर ऐड कर रहे हो तो वो येलो ही जो है वो आपकी रहती है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स। लोहे में जंग लगने के लिए क्या जरूरी होता है? तो लोहे में जंग लगने के लिए जरूरी होता है एयर एंड वाटर, याद रखिएगा, एयर और वाटर, ठीक है जी।
समझ आ गया। मेनली वैसे तो जो आपकी रस्टिंग होती है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती है, बट मेनली जरूरी क्या होता है, मेनली जरूरी होता है एयर एंड वाटर, याद रखिएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक यहां पर केमिकल चेंज जो है वो उसको बोला जाता है। ठीक है जी, समझ आ गया। और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं रस्ट। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के दौरान कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पायरेशन के दौरान जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है जी, ऑक्सीजन इनहेल्ड की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल्ड की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो याद रखने, ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली याद रखने आपको। अर्थवॉर्म्स ब्रेथ थ्रो, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं या केंचुए जिनको बोलते हैं, वो किसके माध्यम से सांस लेते हैं, ये आपको बताना है। तो सिंपल आंसर है स्किन के माध्यम से सांस लेते हैं। ठीक है, उनकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट रहती है। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी डिफ्यूज होती है स्किन के थ्रू, तो वो स्किन के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं। अगला है सीड डिस्पर्सल बाय विंड इज सीन इन। ठीक है, जो वायु द्वारा बीज प्रसार होता है वो किस में होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका कॉटन में। याद रखिएगा, कॉटन में जो है वो होता है। कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो लाइट होते हैं, हेयरी होते हैं, तो हवा उनको जो है वो आसानी से उड़ाकर ले जाती है। तो उस सीड जो डिस्पर्सल होता है वो विंड के द्वारा कॉटन में होता है। चलिए, स्पीड इज डिफाइंड एज, गति की परिभाषा क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है ये क्या होता है, ये स्पीड जो होती है वो इज इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, गति की एसआई यूनिट क्या है। तो मीटर पर सेकंड, अभी मैंने बताया आपको मीटर पर सेकंड जो है वो गति की एसआई यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव है वो किसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन फ्यूज। ठीक है, फ्यूज में जो है ये आपका यूज किया जाता है। देखो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो ज्यादा डीप डाइव मत कीजिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िएगा, और भी मैं क्वेश्चन आपको जो है वो लेकर आऊंगा। ठीक है, अच्छा, जो फ्यूज वायर होती हैं वो हीटिंग के कारण जो है वो मेल्ट हो जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। अगला है आपका एन इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन, जो विद्युत चुंबक होता है वो अपना चुंबकत्व, ठीक है, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, कब खो देता है, हीट होने पे, जब करंट स्विच ऑफ होता है, कोल होने पर, या फिर जो है वो पेंटेड होने पर। तो इसका आंसर होगा करंट इज स्विच्ड ऑफ। जब करंट आपका स्विच ऑफ होगा तो वो जो है वो आपका क्या होता है, अपना जो मैग्नेटिज्म होता है वो खो देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो रही है। अब नॉर्मल चुंबक मत समझ लेना कि यार उसमें कहां से करंट जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो रही है। समझ आ गया। चलिए, इनको टेम्परेरी मैग्नेट्स के नाम से भी जाना जा सकता है, मतलब कि जब आप करंट ऑन होगा तो ये मैग्नेट के तौर पे काम करेगी, करंट ऑफ होगा तो ये जो है वो मैग्नेट नहीं रहेगी। अगला है लाइट ट्रेवल्स इन। ठीक है, प्रकाश जो है वो किस दिशा में चलता है। तो प्रकाश जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है। समझ आ गया, स्ट्रेट लाइन में जो है वो आपका प्रकाश चलता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, जो एक समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा होता है। तो वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, कि जो प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया आपका प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है, वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है जी, मतलब कि सेम साइज होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका सेम साइज जो है वो दिखाई देगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम्स में देखा भी होगा, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। ठीक है, वाहनों में जो रियर व्यू मिरर के रूप में जो है वो किस दर्पण का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आंसर होगा आपका कन्वेक्स मिरर। कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, वाइडर जो व्यू होता है वो प्रोवाइड करता है जो भी चीजें आप उसमें देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, कन्वेक्स याद रखिएगा। अगर गाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि व्हीकल्स की बात हो रही है, तो आप कन्वेक्स मिरर जो है वो याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस रिमूव्स इंप्यूरिटीज एट अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है जी, कौन सा प्रोसेस होता है यार कि अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसमें इंप्यूरिटीज को जो है वो रिमूव करता है, तो इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है जी, ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मल सी चीज है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो भी आपको जो है वो पता लग जाएगा। ठीक है, वेस्ट वाटर जो होता है वो पहले जैसे फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो जाता है। ठीक है, और उससे फिर जो है वो सेफर वाटर जो है वो बनाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, विच इज नोन एज अवर लाइफलाइन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक अवर लाइफलाइन जो है वो मेंशन किया गया है, वो क्या चीज है।
तो फॉरेस्ट को जो है वो आपका एनसीईआरटी तो जरूरी नहीं है मेंशन करें, तो फॉरेस्ट को जो है वो एज अ अवर लाइफलाइन जो है वो यूज किया गया है। समझ आ गया, क्योंकि हमें जो है वो ऑक्सीजन, फूड, फ्यूल, हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो अवर लाइफलाइन कहा गया है। अगला है विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डन बिफोर सोइंग सीड्स। ठीक है, कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है या कौन सी कृषि क्रिया होती है जो बीज बोने से पहले की जाती है। ठीक है, कौन सी की जाती है, तो ये है आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन की जाती है सॉइल की। ठीक है, ठीक है, ताकि जो है वो आपका उसमें अच्छे से जो है वो बीज को डाला जा सके। ठीक है, अगला है विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर प्लॉगिंग। ठीक है, जो आपका जुताई होती है उसके लिए कौन सा जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो प्लग जो है वो उसके लिए आपका जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, हल जो जिसको बोलते हैं। अगला है विच न्यूट्रिएंट मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी बॉडी को, मुख्य रूप से ऊर्जा कौन सा देता है। प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स। देखो प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है, टिश्यू रिपेयर का काम करता है, तो ये तो होगा नहीं। आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी देने का काम करते हैं। मतलब बॉडी के लिए जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो कौन है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, याद रखिएगा। राइस हो गया आपका, ठीक है, प्लस आपका व्हीट हो गया, ठीक है जी, प्लस आपका पोटैटो वगैरह हो गए, ये रिच सोर्स माने जाते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। जो आपकी बोन्स होती है ना, हड्डियां होती है, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और चिल्ड्रन में जनरली कॉमन देखा जाता है, तो विटामिन डी याद रखिएगा। विच सेपरेशन मेथड इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से, समुद्री जल से जो है वो नमक प्राप्त करना है, कौन सा आप मेथड यूज करोगे। इवेपोरेशन मेथड जो है वो यूज किया जाता है समुद्री जल से नमक बनाने को। ठीक है, इवेपोरेशन। ठीक है, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, नमक जो है वो नीचे रह जाता है, तो इवेपोरेशन याद रखिएगा। अच्छा, विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन एल्बो। एल्बो जो होती है हमारी, ठीक है, कोहनी जो होती है, उसमें कौन सा जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट तो मैंने आपको बता दिया, तो ये तो यहां पर कट हो जाता है। ठीक है जी, हिंग जॉइंट जो होता है वो आपको क्या है, ये आपको जो है वो एल्बो में देखने को मिलेगा। इस जॉइंट में होता क्या है कि जो भी आपकी मूवमेंट होगी वो वन प्लेन में होगी। कोहनी को हिला के देख लेना, एक ही प्लेन में जो है वो मूव करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है विच हैबिटेट इज सूटेबल फॉर विश। फिश के लिए कौन सा आवास, डेजर्ट में रहेगी फिश, नहीं, ग्रासलैंड में नहीं, इक्वेटिक हैबिटेट जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी कभी भी नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, होल नंबर, तो इसका आंसर है आपका नेगेटिव। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है जी, डिस्टेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए किस टाइप की क्वालिटी है, तो स्केलर क्वालिटी जो है वो उसको बोला, स्केलर क्वांटिटी जो है वो उसको बोला जाता है। या तो ये पॉजिटिव होगी या फिर ये जीरो होगी, कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं होती है, ये याद रखिएगा। अब पिनहोल कैमरा फॉर्म्स। पिनहोल जो कैमरा होता है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो रियल और इन्वर्टेड जो है वो आपका प्रतिबिंब बनाता है, जो एक पिनहोल कैमरा होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है विच गैस इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए कौन सी गैस एसेंशियल होती है, तो भाई ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए एसेंशियल होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, 21% के करीब जो है वो एयर कंटेन करती है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीवाईक्यूज उठाकर देखना कि कौन सा एसिड मतलब प्रेजेंट होता है चींटी के डंक में। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो उसका सही आंसर होगा। जो आंट का स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो इससे इरिटेशन होती है, आपको पेन होती है। जब भी चींटी आपको काटेगी तो वो फॉर्मिक एसिड आप में अंदर डाल देगी, जिससे इरिटेशन और पेन जो है वो आपको होगा। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। किसी सॉल्यूशन से आपको क्रिस्टल लेने हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल की बात हुई है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, प्योर सॉलिड जब आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन जो है वो यूज किया जाता है। कॉकरोच जो होते हैं वो किसके थ्रू जो है वो सांस लेते हैं। अच्छा, कॉकरोच बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, तो किसके थ्रू वो सांस लेते हैं, तो वो लेते हैं आपके स्प्रेकल्स के थ्रू, स्पाइरेकल्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं। ठीक है जी, ओपनिंग्स होती है उनकी बॉडी सरफेस पे जिसके थ्रू जो है वो सांस लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, भाई प्लास्टिक नहीं है, रबड़ नहीं है, कॉपर जो है वो सही आंसर होगा, वुड नहीं है। ठीक है, आंसर है कॉपर, मतलब कि करंट जो है वो पास होने देता है।
लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, दो चुंबकों के समान ध्रुव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, या फिर रिमेन न्यूट्रल रहेंगे? ठीक है, क्या होंगे? तो रिपेल करेंगे ईच अदर को। ठीक है, जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो भाई ये कुछ इजी जो है वो आपके 50 क्वेश्चन थे, बट सारे ही एनसीईआरटी बेस्ड थे, जो कि आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपके 50 में से सभी के 40 प्लस नंबर आए, वैसे रियलिटी में आने चाहिए, तो मैं एक लेवल ऊपर करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। दूसरी चीज क्या है, टेलीग्राम पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बता, मतलब कि उसमें पोल करके बता देना कि भाई आपको फ्री मॉक टेस्ट जो है, फुल मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए कि नहीं चाहिए, और बाकी आप डेमो जरूर जो है वो चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।